हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आपका कंप्यूटर टीचर कुलवंत सिंह। आज हम पढ़ेंगे 8 क्लास के चैप्टर नंबर 9 के बारे में, जो कि हमें दे रखा है इंटरनेट एंड कंप्यूटिंग एथिक्स। अगर हम बात करें इंटरनेट की, तो आज के टाइम में जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है लाइफ का वो इंटरनेट है। ठीक है जी। जिसका यूज़ हम काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने में, कोई भी टॉपिक है उसकी हेल्प लेने में हम यूज़ करते हैं, चाहे वो एजुकेशन के पर्पस में हो या किसी अदर पर्पस में हो। तो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है हमारे पास, हम इंटरनेट एथिक्स के बारे में आज पढ़ रहे हैं। जैसे हमारे पास कुछ ईमेल टाइप्स में होता है, इसी तरह आपको यही एथिक्स हमें दिखाया गया है। अगर बात करें ई कॉमर्स की, तो ई कॉमर्स जो है हमने कंबाइन किया गया है टू वर्ड्स के साथ। चाहे वो दो वर्ड कौन से हैं, एक इलेक्ट्रॉनिक और एक है कॉमर्स। इलेक्ट्रॉनिक्स है एक है हमारे पास कॉमर्स। तो इनका यूज़ हम ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व के लिए करते हैं, और इसमें हम कोई भी चीज़ खरीदना बेचना, इसकी सर्विस लेना, सामान को खरीदना बेचना, इसके लिए ज़्यादातर इसका यूज़ किया गया है। जैसे आप इंटरनेट से कोई भी सामान मंगवाते हैं, आप देखते हैं उसकी सर्विस के बारे में, कि जैसे आपके पास आपने ऑर्डर किया है, कोई भी कुरियर आया आपके पास, तो ये ऑनलाइन के अकॉर्डिंग हम जैसे कोई भी सामान मंगवा रहे हैं उसको एक्टिव एक्सपेक्ट डिलीवरी जिसको हम बोलते हैं सामान की, तो ई कॉमर्स के अंदर ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। अब ई कॉमर्स के अंदर जो ये चीज़ें हमने पढ़ी हैं कि इंटरनेट सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसका यूज़ क्या है। अब टाइप्स ऑफ ई कॉमर्स के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि हमने ई कॉमर्स हमने दो कुछ टाइप में कैटेगरी को डिवाइड किया गया है। जो इसके बेसिक रिलेशनशिप हैं हमारे पार्टीज के, वो इन्वॉल्व किए गए हैं ट्रांजैक्शन के अकॉर्डिंग। क्या क्या है उसके कैटेगरी के बारे में देखते हैं। जैसे बिजनेस टू बिजनेस, अब हम बिजनेस टू बिजनेस क्या सेल कर रहे हैं, क्या परचेज कर रहे हैं, क्या मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, क्या प्रोडक्ट हम बिजनेस टू बिजनेस कर रहे हैं। सेकंड बात करेंगे बिजनेस टू कंज्यूमर। अब देखिए, एक जैसे हम किसी कंपनी से अगर कोई सामान खरीदते हैं, वो हमारे तक पहुंचते पहुंचते, जैसे हम मान लीजिए कंपनी अपना प्रोडक्ट निकालती है। अब उस प्रोडक्ट को क्या करेंगे, सबसे पहले कंपनी अपने मैन्युफैक्चर कंज्यूमर रिटेलर होलसेलर इस तरह से देकर फिर हमारे यानी कि कस्टमर तक सामान पहुंचता है। वो कस्टमर तक पहुंचते पहुंचते आपके पास आते आते बहुत महंगा हो जाता है, क्योंकि उसमें सभी प्रकार के टैक्स इंक्लूड होते हैं। हर एक पर्सन जो है उसको कुछ, जैसे मान लीजिए हर एक पर्सन जो है उसके अंदर कुछ ना कुछ मार्जिन रख के आपको वो सेल करेगा। मान लीजिए मेरे पास अगर पेन है, मान लीजिए मुझे कंपनी से 3 रुपये मिला है, तो मैं इस पेन को आगे जो है 3 रुपये 50 पैसे यानी 3.50 रुपीज़ के अकॉर्डिंग मैं इसको सेल कर दूंगा। ऐसे इसी तरह से आगे जाते जाते ये जो आपके पास आपके प्राइस में जो है 5 रुपये में या 10 रुपये के आसपास आपके पास मिलता है। तो ये हमारे कुछ कैटेगरी दिखा रखी है इस तरह से, बिजनेस टू एम्प्लॉय, बिजनेस टू गवर्नमेंट, कंज्यूमर टू बिजनेस। इस तरह से हमें ये प्रॉपर्टीज दिखा रखी हैं कि क्या क्या हमारी प्रॉपर्टीज हो सकती हैं। आपने इसको एक बार रीड कर लेना अच्छे से। तो ये थर्ड पार्टी क्या है, इसके अंदर किस तरह से हम यूज़ करते हैं, कंज्यूमर टू कंज्यूमर। और गवर्नमेंट टू बिजनेस क्या है, ट्रांजैक्शन बिटवीन द गवर्नमेंट एंड बिजनेस, फॉर एग्जांपल ऑनलाइन एडवाइस, इंफॉर्मेशन ऑन गवर्नमेंट पॉलिसीज, लॉ एंड रिलीजनस ईटीसी। ये सब कुछ हमारे पास हमें अवेलेबल करके दे रखा होता है, जो कंपनी के अकॉर्डिंग हमें प्रोडक्ट मिलते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें, अब जो प्रोडक्ट आप खरीद रहे हो बेच रहे हो, वो क्या गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग अप्रूव होके आ रहे हैं, या गवर्नमेंट आपको इसके अंदर क्या कुछ फैसिलिटी दे रही है। मतलब अगर कल को आप ऑनलाइन प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, देखिए ऑनलाइन की अगर बात की जाए तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है सेफ्टी। ऑनलाइन के अंदर जब आप पेमेंट करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ रहती है आपकी पेमेंट की सेफ्टी। ठीक है जी, उसके बारे में आगे पढ़ेंगे। लेकिन अब हम ई कॉमर्स के बारे में जैसे पढ़ चुके हैं, गवर्नमेंट टू सिटीजन, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, ये सब जो है हमारे पास किस तरह से ट्रांजैक्शन होकर आती हैं, किस तरह टैक्सेस हैं वो किस तरह से उसके अंदर कट के आते हैं। अब बात करेंगे एडवांटेज क्या है इसके अंदर। एक तो आपके पास देखिए सबसे इम्पोर्टेंट एडवांटेज जो हमें दे रखी है वो टाइम सेविंग की है, वाइड वैरायटी की है, हेल्प स्मॉल बिजनेस की है एंड बिग बिजनेस की है, वाइड मार्केट की है, बिजनेस इज ओपन
कि 24 घंटे ये खुला ही रहेगा 365 दिन के अंदर। ठीक है जी, बेटर एडवर्टाइजमेंट है हमारे पास। और आगे हम इसको फ्रॉड एंड थेफ्ट की बात करें, वो भी मैंने आपको भी बता दिया। तो ये सारी इसके अंदर एडवांटेज डिसएडवांटेज हमें दिखा रखी हैं कि आपको जब प्रोडक्ट खरीदना है 24 घंटे आप कभी भी खरीद सकते हो 365 डे के अंदर। एंड इसके अंदर बेटर एडवर्टाइजमेंट क्या है वो क्या है, उसके अंदर जैसे नए से नए प्रोडक्ट आपको मिलते हैं एक से एक कस्टमर के अकॉर्डिंग। इलेक्ट्रॉनिक है, चाहे वो प्रिंटर है, चाहे एडवर्ट कोई भी चीज़ है। अगर हम प्रोटेक्शन की बात करें तो इसकी प्रोटेक्शन एंगेज क्या है फ्रॉड होने की या थेफ्ट होने की। कई बार आप सामान खरीदते हैं तो उसके अंदर वो सामान नहीं निकलता, या आपका जो है कुछ कस्टमर जो है जैसे फ्रॉड करते हैं आपके साथ, बैंक अकाउंट डिटेल मांगते हैं आपसे। तो ये सब भी आपको इस चीज़ से संभल कर रहना होगा, क्रेडिट जो करते हैं आप लोग। तो आगे बात करें लिमिटेशंस ऑफ ई कॉमर्स। अगर आप बात करें लिमिटेशन की, जैसे कई बार हमारा सामान जो है वो लेट हो जाता है, डिले हो जाता है, या डिलीवरी जो नहीं टाइम पे पहुंच पाती, उसमें भी कुछ हमें जो टाइम दिया जाता है, जैसे कुछ दिन दिया जाता है 2 से 3 दिन के अंदर आपके पास ये आ जाएगा, 4 डेज़ के अंदर आ जाएगा। तो ये इस तरह से भी जैसे प्लेसिंग एड्रेस हम जो देते हैं कई बार उस समय पे वो उस ऑर्डर पे नहीं पहुंच पाता, तो इसलिए ये भी थोड़ा प्रॉब्लम रहती है। क्वालिटी क्या मिल रही है आपको जब हम डिलीवरी दे रहे हैं तो वो कैसी रहेगी। अगर क्वालिटी अच्छी है तो आप अच्छे ऑटोमेटिक उसको बेस्ट रिस्पांस देंगे और नेक्स्ट टाइम उसको ऑर्डर करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात की जाए हमारे पास लेस कॉन्फिडेंटली एवरी कंपनी एंड कंज्यूमर कैन नॉट बेनिफिट। काफ़ी कुछ होता है, जैसे कुछ कंपनियां हमें माल खरीदने के बाद या कुछ उसके अंदर मिस भी हो सकता है आपके बाद, कुछ कंपनियां हमें टाइम टू टाइम जैसे डिलीवरी नहीं देती, या बैंक मेकिंग या बैंकिंग के अकॉर्डिंग पेमेंट करते हैं, तो काफ़ी सारा नुकसान भी होता है इसके अंदर। ज़रूरी नहीं है आपको जो प्रोडक्ट मिल रहा है वही प्रोडक्ट आपको कंपनी देगी। जो प्रोडक्ट आपको मिल रहा है वो ज़रूरी नहीं है कि आपको वही कंपनी देगी। ठीक है, हो सकता है उसमें कुछ और भी आपको चेंज करके दिया जा सकता है। नेक्स्ट अगर बात की जाए इसी तरह से, मतलब हमने पूरा जो है एक कस्टमर के ऊपर डिपेंड है कि कस्टमर के ऊपर बता रखा है पूरे खेल को कि आप कैसे खरीदते हैं, कैसे उसको सेल करते हैं, किस तरह से आप उसको परचेज कर रहे हैं। ठीक है जी, ये सारी की सारी चीज़ें हैं आपको इसके अंदर बता रखी हैं। तो अगर प्राइवेसी की हमने एक बार बात की थी, प्राइवेसी की भी मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि प्राइवेसी जो है आपको अपने अकॉर्डिंग देखनी है कि आप क्या उसमें अकाउंट के अकॉर्डिंग परमिशन ले रहे हैं नहीं ले रहे। हैकिंग क्या है, साइबर अटैक, ये हम पढ़ चुके हैं एक बार पहले भी, अब इसको रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ थी हमारे पास जो हमने आपको इम्पोर्टेंट बात बतानी थी, वो थी कि आपका अकाउंट सेफ है या नहीं है। आज के टाइम में सभी के अकाउंट जो है आधार से लिंक है, सभी के अकाउंट जो है आधार से लिंक होने के कारण आपका जो अकाउंट है कई बार सेव नहीं होता कि जैसे आपसे कोई OTP मांग ले या आपका आधार नंबर, बैंक CCV कुछ भी आपसे वो पूछ सकते हैं। तो आप ये सब नहीं बताना आपने, क्योंकि ये जो है कोई भी कंपनी जो है, कोई भी आपके चाहे किसी मोबाइल की कंपनी है, एयरटेल, आइडिया, लाइक कोई भी कंपनी है, तो ये सब आपसे नहीं वो पूछती। आपसे जस्ट ओनली वो OTP भी नहीं पूछेगी कि आपका जो बैंक OTP क्या आया है। ये सब फ्रॉड वाली बातें हैं, तो आपने ये सब अपने अकॉर्डिंग सेव रखनी है। ये किसी को नहीं बताना, किसी को शेयर नहीं करना है, क्योंकि आपके पता है कि आज के टाइम में ये सब फ्रॉड चल रहा है। तो इस वीडियो को करते हैं एंड मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप सभी को वीडियो पसंद आई होगी।